आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में फिर से एक बार स्वागत है। यह वीडियो केवल 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उसकी पूरी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से सुनिए कि उसकी क्या पूरी आज अपडेट रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद अगली डेट दे दी गई है और वह अगली डेट लंबे इंतजार के बाद आपके सामने मिलेगी। अर्थात आज 17 जुलाई है, 2 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगली डेट आपको 18 सितंबर को लगी है सुप्रीम कोर्ट में। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक लंबी डेट पुनः आपके सामने मिली है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में लंबी डेट मिलने के क्रम जारी ही रहता है। तो यह 18 सितंबर को एक डेट पुनः मिली हुई है। आपको एक पूरी अपडेट इस भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई का आर्डर भी अपलोड हो गया है। देख लीजिए, आर्डर में अंकुर गर्ग की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिस इस आधार पर किया गया है कि आपका अभी भी मामला कहाँ है, इलाहाबाद में है। उस रूल को आप वहाँ चैलेंज किए थे, वहाँ से उस फाइनल आर्डर में बदलिए। उसके बाद जो मामला है और उस मामले के आधार पर अब 18 सितंबर को आपको फिर से सुनवाई होगी। तो ये थी आज 12,460 की जो आर्डर है, आर्डर इशू हो गया। आर्डर को आप ध्यान से देख लीजिए और भी पूरी भर्ती के बारे में आपको ध्यान से इस वीडियो में देखते रहिए। अंत तक पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में हम दे देंगे। कोर्ट में जो आज 17 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसकी जो अगली डेट है 18 सितंबर को लगी है। तो देखिए, साफ शब्दों में जो यू ललित सर की जो ट्रिपल जो बेंच है उसमें जो मामला है सुनवाई हुआ, कुछ समय के लिए मात्र सुनवाई हुआ। उसमें से एक मामला को डिस्पोज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। एक जो उमेश चंद्र जी की जो मामला है उसी पर सुनवाई को लेकर काउंटर कार्य सरकार को किया गया है। और देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है 18/9/2020 को यह पूरा लगा दिया गया है। अर्थात 18 सितंबर को आपके इस मामले की पुनः सुनवाई होगी। तो ये उमेश चंद्रा जी के जो यह है मामला, इसी पर जो गाजीपुर के निवासी हैं, जो अपील उनकी दायर की गई थी, सुनी जनपद के अभ्यर्थी हैं, तो उनके मामले पर अब पुनः 18 सितंबर को सुनवाई की डेट लगा दी गई है। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अंकुर गर्ग जो सुप्रीम कोर्ट में रूल को जो चैलेंज किए थे, 14(1) को जो चैलेंज किए थे, उनके मामले को डिस्पोज कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। अर्थात उनकी रीट को डिसमिस कर दिया गया है। अर्थात आप समझ रहे हो कि डिसमिस करने से तात्पर्य है कि उनको पुनः यह कहकर डिसमिस किया गया इस मैटर को कि आपका अभी भी जो रूल चैलेंज का मामला है जिसके आधार पर आप यहाँ आए हैं वह इलाहाबाद में आज भी पेंडिंग है। उस पेंडिंग को आप फाइनल ऑर्डर में बदल करके उसके बाद पुनः आप रीट ले करके सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन जो लखनऊ बेंच से जो रूल का जो मामला था उसमें जिला वरीयता को विजय हासिल हुई है, और जिला वरीयता के विजय हासिल के बाद जो उमेश चंद के नाम से जो कल की जो रीट फाइल हुई थी, जो उस पर आज सुनवाई हुई, उस पर काउंटर कॉल सरकार से कर दिया गया है। सरकार से ये पूछा गया है कि आप इस भर्ती पर क्या आपका रुख है, तो सरकार को बहुत जल्द ही इस पर जवाब लगाना है। अर्थात 2 महीने का समय है, इसमें सब प्रक्रिया सरकार को पूरी करनी है। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्टे नहीं लग पाया। यह अभ्यर्थियों के लिए खुशी का पल हो सकता है। 15,000, 16,448 और 12,460 शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अपने रूल को बचाना है। रूल को चैलेंज जो किया गया है 14(1) को, आखिर क्या होगा ये तो अभी तक के जो मामलों के आधार पर, देखिए वीडियो में मैं निष्पक्ष आधार पर बताने की मैं कोशिश करता हूँ। किसी को यह बुरा भी लग सकता है, अहित भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियमावलियाँ बनी होती हैं, नियमावलियों के विपरीत कोई जा नहीं सकता है। तो अभी तक जो ये 12,460 शिक्षक भर्ती है वह आज जो वर्तमान में जो संशोधन हुए हैं, जैसे 21वां संशोधन हुआ जो जिला वरीयता को समाप्त कर दिया गया, तो अर्थात 68,500 और 69,000 भर्ती प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं वो 20वां, 21वां, 22वें संशोधन के आधार पर प्रक्रिया आगे चल रही है। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मामला है 20वें संशोधन से पहले का मामला है, तो उसमें जिला वरीयता के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है। तो अर्थात वो रूल गलत है या क्या है, यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पूर्ण रूप से उतना नहीं है। वो हर पहलू का मंथन अवश्य करेगी, लेकिन यह नहीं करेगी कि रूल को वहाँ पर आपको गलत ठहरा देगी। आपको सजेशन दे सकती है अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह मामला पूर्ण रूप से आप समझ ही रहे होंगे कि किस पक्ष में जा रहा है। जो डबल बेंच से भी आर्डर आ गया है कि 14(1) सही है। अर्थात अब आगे की जो प्रक्रिया 68,069 है, जब रूल चेंज हो गया है तो उसका प्रभाव 12,460 शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया इन भर्ती अर्थात इन संशोधनों से पहले की है।
तो यह मानकर चलिए कि जिला वरीयता तो उचित है और इसको कोई नकार नहीं जा सकता है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लंबी लंबी सुनवाई प्रक्रिया चलेगी। वो चयनितों के लिए है कि वो अपने को बचाए रखें, कि उनको पुनः जैसे 12,460 शिक्षक भर्ती के भी चयनित थे, वो नहीं चाहेंगे कि पुनः हमको नए सिरे से काउंसलिंग में प्रतिभाग करें और हमारा इतने दिन का जो हमारा जो समय था, इतना समय हमने दिया वो सीनियरिटी का, वो समाप्त हो जाए। तो वो सब मामला अभी चलता रहेगा लंबा, लेकिन यह मानकर चलिए कि 12,460 शिक्षक भर्ती जिला वरीयता के आधार पर ही होगी। तो शून्य अभ्यर्थियों की आस यहाँ अभी भी समाप्त नहीं हुई है। शून्य अभ्यर्थियों को अभी भी एक खुशी का पल है कि अब सरकार काउंटर क्या लगाती है, सरकार उनके पक्ष में क्या बात रखती है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी मामला सुनने को देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है शून्य अभ्यर्थियों के लिए खुशी का पल यही है कि अभी भी इस भर्ती पर स्टे नहीं लगा है। और आज भी आप लोग जानते हैं कि लखनऊ की जो खंडपीठ है, लखनऊ जो बेंच है, उसमें सीजे बेंच में आज भी 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो 2 महीने का बहुत ही भरपूर समय मिला हुआ है। जितने भी जो लड़ने वाले जो लोग हैं उनसे एक आम प्रशिक्षु, आम अभ्यर्थियों का एक कहना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती को आप लोग जल्द से पूरा कराइए। किसी आधार पर भर्ती होती है तो बहुत का अंतर नहीं है, कितने अभ्यर्थी हैं, जितने पद हैं उसके 1-2 हज़ार के इधर उधर ही अभ्यर्थी मान लेते हैं, 1,000-1,500 अभ्यर्थी होंगे। तो अब इसलिए सोचा जाए कि अब आप कम ही अभ्यर्थी हो जाए, आपको नियुक्ति पत्र बांट दे, ऐसा भी हो नहीं सकता है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि खंडपीठ के लिए, लखनऊ खंडपीठ के लिए समय मिला हुआ है। यहाँ पर आप 6 पर बहस कराइए। 6 अगर यहाँ पर मान लिया जाता है कि 6 अगर सही है तो शून्य अभ्यर्थी को प्रथम काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। अर्थात अगर नहीं मिलता है तो आप लोग समझ रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में सबको एक बार मौका मिलेगा, क्योंकि पद रिक्त रहेंगे। तो जल्द से जल्द देखिए, जितने जल्दी हो सके आप लखनऊ खंड से मामले को निस्तारित करा लीजिए और जल्द से जल्द आप विद्यालयों में जा सकते हैं। देखिए, कहने वाली मेरी बात यह है, बहुत लोगों को यह बुरा भी लग सकती है, अच्छा भी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। वो सच्चाई यही है कि जो मामला है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, रूल पर बहस होगी, लेकिन अंततः निर्णय वही आता है कि जो लोग चयनित हैं वो चयनित रहेंगे। अब 6 का जो मामला है वो सीजे बेंच से निस्तारित होगा, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि अधिक देर तक इस वीडियो को मैं जारी रखूँ। तो 12,460 शिक्षक भर्ती की आज यही अपडेट है कि बहुत लंबी सुनवाई नहीं हुई। अंकुर गर्ग की जो अपील थी, जो बहुत दिनों से चर्चा में थी, उसको यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है, उनको इलाहाबाद भेज दिया गया है। इलाहाबाद वो रूल को, अपने चैलेंज को वहाँ पर फाइनल ऑर्डर में बदले, उसके बाद ही अपील दायर कर सकते हैं। जो उमेश के नाम से जो शून्य अभ्यर्थियों की तरफ से जो स्पेशल अपील रूल को चैलेंज किया गया है, उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद सरकार से काउंटर कॉल कर दिया गया है। और 2 महीने के बाद 18 सितंबर को नई डेट मिली है। 18 सितंबर एक लंबी डेट है और आप समझ रहे हैं कि 18 सितंबर को ही मामला फाइनल हो जाएगा। वो जिला वरीयता के लोग हों या शून्य अभ्यर्थी, तो ऐसा हो नहीं सकता है। यह प्रक्रिया अब लंबी चलनी है, 6 महीना साल भर भी लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेट का सिलसिला शुरू हो सकता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि 6 महीना और साल भर ले रहेंगे, 1 से 2 हेयरिंग में भी मामले का निस्तारण हो सकता है, लेकिन अब प्रक्रिया वहां से लंबी होगी। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि जिसके अंदर ईगो हो, वो जिला वरीयता के पक्ष के लोग हों या शून्य अभ्यर्थी को हों, वो अपने ईगो को त्यागें और त्याग करके जल्द से जल्द लखनऊ जो खंडपीठ है, सीजे बेंच है, अभी सीजे बेंच का कोई आने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जैसे ही आते हैं आप अपने मामले को लिस्टेड करा करके यहीं से मामले का निर्णय करा लें। सरकार से लगातार पैरवी करें कि सरकार जल्द से जल्द सीजे बेंच से अपील को अपना निस्तारण करवाए और यहीं के आधार पर आप नियुक्ति पत्र ले लें। उम्मीद करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी बहुत अंतिम दिन तक बहुत दूर जाने वाली नहीं है। आपको जो मामला देख ही रहे हैं, जो सुनवाई हुई है, जल्दी उनकी भी सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जितने लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वो अगस्त तक वो प्रक्रिया हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त तक, 15 अगस्त तक वो लोग प्राथमिक विद्यालय में जा सकते हैं। तो आप भी उम्मीद कीजिए कि सीजे बेंच में अगस्त में सुनवाई करा करके अगस्त सितंबर तक आप भी प्राथमिक विद्यालय में जाने की कोशिश करें। तो ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट के बाद जो आम प्रशिक्षु, आम अभ्यर्थी है, वह नहीं चाहता है कि मामले को और अधिक खिंचाता ना जाए और अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति मिल सके, जितने भी पद खाली हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही पूरी होती है, आप लोग भी आप सरकार से संज्ञान लेकर, सरकार से मामले को अपील करा करके, सुनवाई करा करके और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करा सकते हैं। तो ये थी आज की कोर्ट अपडेट। इस आज की कोर्ट की अपडेट के आधार पर न जिला वरीयता को कुछ मिला, न शून्य भर्ती को मिला, सभी आम प्रशिक्षुओं को एक चीज़ मिल गया कि इस भर्ती पर स्टे नहीं मिला है। अभी भी आपको मौका मिल गया है, सीजे बेंच से आप मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कराएं और एक नियुक्ति प्रशस्त करें, नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। अगर पुनः ईगो के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों से मैं कह रहा
रहा हूं तो ये भर्ती प्रक्रिया और लेट होगी और आप लोगों को परेशानी होगी और जीत अंततः उसी की होती है जो आप जिस संशोधन के आधार पर भर्ती हो रही है अंततः उसी आधार पर भर्ती होगी। बस मात्र मामला 6ख का फंसा हुआ है, उसको लेकर के आप सीजे बेंच में मामले को निस्तारित करा लीजिए। और जो भी आर्डर आता है, मैं पहले नहीं कहता हूं, जो भी आर्डर आता है उस आर्डर के आधार पर सरकार से अपील करके भर्ती को पूरी करा लीजिए। अंत तक इतना समय आप लोगों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती से जो भी होगी इस चैनल के माध्यम से आप दी जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।